इन्होंने बीसीसीआई से बोला कि मैं भी रिटायरमेंट लेना चाहता हूं भाई, अब मेरा हो गया। हालत तो तब खराब हो गई जब 5th स्टंप की बॉल में विराट कोहली 7 बार आउट हुए। बट यहाँ पे बीसीसीआई ने विराट का सपोर्ट किया और बोला कि भाई आप कैसे रिटायरमेंट ले सकते हो यार ऐसे। विराट पहले हर साल 5 सेंचुरी मारा करते थे और पिछले 5 साल से इनकी मिलाकर 5 सेंचुरी नहीं है। एक्चुअली में बीसीसीआई को भी पता है कि रोहित चले ही गए, अगर कोहली चले गए तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट कोलैप्स भी कर सकता है। विराट कोहली दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। विराट कोहली ने सबसे तेज 25 सेंचुरी मारी थी, इन्होंने 9000 से ज्यादा रन बनाए हैं। ये एक समय सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। विराट कोहली करंट टाइम में टेस्ट क्रिकेट के गोट है, इनसे बड़ा खिलाड़ी कोई आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन लास्ट 5 ईयर में कैसे इनकी परफॉर्मेंस एकदम डिप चली गई, कैसे इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बिगड़ने लग गई कि विराट कोहली रिटायरमेंट की बात करने लग गए। ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली लास्ट 5 साल से लाचार नजर आ रहे हैं और अभी हालत यह है कि शायद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। ऐसा क्या हुआ कि रोको का एरा एक साथ समाप्त होने वाला है, पहले T20I क्रिकेट और अब टेस्ट के अंदर। क्या बीसीसीआई ने दबाव डाला या फिर विराट कोहली ने अपने पर्सनल डिसीजन को बीसीसीआई के सामने रखा और बोला कि अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं? आइए आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाई विराट कोहली वांट टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। देखिए, कहानी की शुरुआत 2021 में हुई थी जब इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज हो रही थी 2021 के एंडिंग में, और ये सीरीज इंडिया हार गया। अब 2021 के बाद जैसे ही 2022 आया, 2022 की जनवरी में विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ दी। अब विराट कोहली ने जब कैप्टेंसी छोड़ी तो इनका विनिंग रेशियो सबसे ज्यादा था, धोनी से ज्यादा टेस्ट मैच जिता चुके थे अपनी कैप्टेंसी में। और सबसे कमाल बात यह थी कि विराट कोहली उस टाइम बेस्ट इंडियन बैट्समैन और बेस्ट इंडियन कैप्टन थे टेस्ट के अंदर। इन्होंने उस पर्टिकुलर ईयर तक सबसे तेज 25 सेंचुरी मार दी थी पूरी दुनिया के अंदर। उस पर्टिकुलर टाइम तक ये पहले ऐसे इंडियन बने थे जो 3 साल लगातार 1000 से ज्यादा रन बनाए थे, 2017, 2018 और 2019 में टेस्ट के अंदर। इन्होंने हाईएस्ट आईसीसी रैंकिंग हासिल की थी टेस्ट के अंदर। इनकी जो रैंक थी, जो इनके पॉइंट थे, वो 922 थे। इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा कैप्टन, इतना सफल कप्तान जब कप्तानी छोड़ देता है तो सब शौक रह जाते हैं। हालांकि इनकी कप्तानी छोड़ने के पीछे बीसीसीआई का बहुत बड़ा प्रेशर था, जिसकी वीडियो में 1 घंटे की डिटेल्ड बनाने वाला हूं। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, मैं जैसे इसकी वीडियो बनाऊंगा तो फटाफट से आप देख लीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। विराट कैप्टेंसी छोड़ चुके थे, लेकिन सबको लगा ये कैप्टेंसी छोड़ने के बाद एज अ प्लेयर खेलेंगे, जैसे धोनी की कैप्टेंसी में खेल रहे थे। तो एज अ प्लेयर तो विराट और खतरनाक खेलते हैं, तो अभी एज अ प्लेयर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत तो स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने कैप्टेंसी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि इनकी फॉर्म खराब थी, और ये फॉर्म कैप्टेंसी छोड़ने के बाद भी रिटर्न नहीं आई। देखिए, 2021 में जब इन्होंने कैप्टेंसी छोड़ी थी, जब फैब 4 में नंबर 1 में थे, सबसे ज्यादा सेंचुरी मार चुके थे फैब 4 के अंदर। बट अभी के टाइम में फैब 4 में सबसे लास्ट में आ गए, इनकी सबसे कम सेंचुरी है। एंड ऐसा क्यों हुआ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2022 के जनवरी महीने में इन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी थी और 2022 के अंदर पूरे साल में 11 टेस्ट इनिंग के अंदर इन्होंने 265 रन बनाए। इनका जो टेस्ट के अंदर एवरेज था, ये 26.50 को था, और ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। बाद में जब 2022 निकला, 2023 आया, तो इन्होंने कमबैक किया, इन्होंने बहुत सेंचुरी मारी, सबसे ज्यादा रन बनाए वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन ये ओडीआई फॉर्मेट था टेस्ट के अंदर, इसके बाद भी इनकी हालत खराब थी। पूरे साल के अंदर टेस्ट क्रिकेट में 671 रन बना पाए। अब ये वही विराट थे जो 2016 में 1500, 1300, 1400 रन बना रहे थे। 2017-18 में इनके ऐसे रन थे 1000 से ज्यादा। बट अभी के टाइम में हालत ये हो गई थी कि विराट कोहली 1000 रन भी नहीं बना पा रहे थे। एंड जब 2024 आया तो 19 इनिंग में 417 रन बना पाए, मतलब इनका एवरेज जो था वो 24.52 का था। जिस विराट का एवरेज 2016 में 75 का था, वही विराट का एवरेज 2024 में 25 का भी नहीं था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि 2020, 2021, 2022 में विराट कोहली ने 0 सेंचुरी मारी थी। 2023 में तो ये 2 सेंचुरी मार देते हैं टेस्ट के अंदर, लेकिन 2024 में अगेन ये 1 सेंचुरी मार पाए। विराट पहले हर साल 5 सेंचुरी मारा करते थे और पिछले 5 साल से इनकी मिलाकर 5 सेंचुरी नहीं है। एंड बाद में जब 2024 के एंडिंग में और 2025 की स्टार्टिंग में रखी गई बीजीटी होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यहाँ पे विराट कोहली पहले ही मैच में सेंचुरी मारने के बाद लगातार फ्लॉप रहे। हालत तो तब खराब हो गई जब 5th स्टंप की बॉल में विराट कोहली 7 बार आउट हुए। ये इतना बेकार हो गया कि बोलैंड ने आके बोल दिया कि हमें पता है कि विराट कोहली को कैसे आउट करना है। पहले विराट को अंदर बॉल डालते रहो, बीच में इनको एक बाहर बॉल डालो और ये खुद बल्ला उड़ा देंगे और आउट हो जाएंगे। आप सोचिए, एक बॉलर जो परमानेंट बॉलर भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर, वो जानता है कि विराट को आउट कैसे करना है, और यहां से ही हालत खराब होनी स्टार्ट हुई।
क्योंकि 2024 में T20I वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया से रिटायरमेंट ले चुके थे विराट कोहली और रोहित शर्मा। और इसके बाद जब 2025 आया तो यहाँ पे रोहित ने बोला कि अब मैं टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और रोहित के साथ जैसे कोहली ने T20I की रिटायरमेंट ली थी, वैसे ही कोहली ने अभी फिर से बोल दिया। इन्होंने BCCI से बोला कि मैं भी रिटायरमेंट लेना चाहता हूं भाई, अब मेरा हो गया। अब इन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया ये तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था, एकदम से मैंने नहीं सोचा कि रोहित के रिटायरमेंट से मैंने सोच लिया हो, मैं इसे काफी टाइम से सोच रहा था और अभी सही मौका है। वेल BCCI ने क्या बोला, तो अगर आप BCCI को 2022 में देखेंगे जब विराट कैप्टेंसी छोड़ रहे थे, तो विराट ने जैसे ही बोला BCCI से कि मैं कैप्टेंसी छोड़ना चाहता हूँ, BCCI ने बोला छोड़ दो, और विराट ने तुरंत छोड़ दी क्योंकि BCCI ने उनसे बोला ही नहीं भाई कि नहीं छोड़ो। बट यहाँ पे BCCI ने विराट का सपोर्ट किया और बोला कि भाई आप कैसे रिटायरमेंट ले सकते हो यार ऐसे। विराट ने BCCI से बोला कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो BCCI ने बोला कि यार अभी रिटायरमेंट आप नहीं ले सकते क्योंकि अभी इंग्लैंड दौरा है और आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, आपका एक्सपीरियंस वहाँ काम आएगा। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड दौरे के लिए, BCCI ने ये भी बोला कि हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि अभी रिटायरमेंट मत लो क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है इंडिया टीम को। एक बार फिर से आप डिसीजन के बारे में सोचो, आपने जो डिसीजन लिया है उसको एक बार फिर से रिटर्न कर लो, क्योंकि ऐसे आप कैसे रिटायरमेंट ले सकते हो। एक्चुअली में BCCI को भी पता है कि रोहित चले ही गए, अगर कोहली चले गए तो इंडियन टेस्ट क्रिकेट कोलैप्स भी कर सकता है। देखिए जब ऐसे में इंडिया पाक वॉर चल रहा है, ऐसे में जब रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, अगर ऐसे में कोहली रिटायरमेंट ले लेते हैं तो कितना बड़ा हार्ट ब्रेक होगा पूरे इंडिया के लिए। बट अच्छी बात यह है कि BCCI ने इनको बोला नहीं, अगर BCCI 2022 जैसे इनको अभी बोल देती कि हाँ रिटायरमेंट आप ले लो, तो विराट आज ही रिटायरमेंट ले लेते, ये तो कंफर्म बात थी। क्योंकि विराट तो लेना ही चाहते थे रिटायरमेंट, और विराट खुद से रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लिए, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि BCCI से एक बार पूछना जरूरी है उन्होंने क्या सोचा है। एंड अच्छा ये हुआ कि BCCI ने सोच रखा है विराट के लिए कि भाई अभी आप रिटायरमेंट मत लो। BCCI तो शायद ये सोच रहा है कि विराट एक और साइकिल खेलेंगे WTC की, और विराट को वो खेलना भी चाहिए यार, क्योंकि विराट कोहली ने 210 इनिंग में 9230 रन बनाए हैं। अब ये ऑलरेडी लेजेंड बन चुके हैं, इनसे बड़ा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय 25 सेंचुरी सबसे तेज मार चुके थे, एक समय सचिन के 50 सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले थे, एक समय 15,000 से ज्यादा रन बनाने वाले थे, एक समय इतने ऊपर चले गए थे कि किसी को लग ही नहीं रहा था कि कोई ऐसा डोमिनेट कर भी सकता है। हर साल 75 के एवरेज से रन बना रहे थे। अब ऐसे में अगर ये रिटायरमेंट ले लेंगे और 10,000 रन भी नहीं बना पाएंगे तो ये कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा पूरी इंडिया के लिए। मैं आशा करता हूँ विराट रिटायरमेंट ना लें, भले ये 15,000 रन ना बनाए, लेकिन ये अगले WTC को जिता के ही जाए भाई, अभी तो ना जाए, क्योंकि अभी रोहित भी गए, विराट चले जाएंगे तो कैसे ही कोई क्रिकेट देख पाएगा। अब ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो विराट के डाउनफॉल की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।